मुक्ति प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रत्न उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मत वंदना। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर जी प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं। संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की शिष्या साध्वी गुणेशा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि खाना। तो साता जी सबको साता है। भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को साता। हाँ जी। लोच की साता भगवान। हाँ जी। मथेन वंदा। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शनि सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री अच्युता जी महाराज की व्रतों की। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख्याता पूछते हैं। मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, पधारे। सुख्याता गुरु जी आपको। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय संवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद से परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति में मनुष्यों के अधिकार में अंतर्द्वीपों का वर्णन चल रहा। कल 8 अंतर्द्वीपों तक वर्णन हुआ था। अब आगे है आयंस मुहान पुच्छा हाय कन्न दिवस उत्तर पुरच्छी मिलाओ चरी मंताओ पांच जोयन सयाइन ओगाहिता एठण दाही नीलाण आयंस मुह मनुष्याण आयंस मुह दीवे नाम दीवे पणते पंच जोयन सयाइन आयाम विखंबेन आस मुहाइण छ सया आस कन्नाइण सात उक्का मुहाइण 8 घाण दंताइण जाव नव जोयन सयाइन ए गोरुओ परिखेवो नव चेव सयाइन औण पन्नाई 12 पनठाई हाय कन्नाइण परिखेवो। आयंस मुहाइण पन्नरेस पन्नर सेकासिये जोयन सय किंची विशेषाहिये परिखेवेण एवं एणं तमेणं उव उज्जी ओण नेयब्बा चत्तारी चतारी एक समान नाणतं ओ गाहे विखंबे परिखेवे परम बीय तय चौकाण उगहो विखंबो परिखेवो भणियो चौथ चौके 6 जोयन सयाइन आयाम विखंबेन 18 97 जोयन सय परिखेवेण पंचम चौके 7 जोयन सयाइन आयाम विखंबेन 22 13 जोयन सय परिखेवेण छठ चौके 8 जोयन सयाइन आयाम विखंबेण पाणु विषं एगुण 30 जोयन सय परिखेवेण सप्तम चौके 9 जोयन सयाइन आयाम विखंबेण 2 जोयन सहसाइन 8 पाणयाले जोयन सय परिखेवेण जस जो विखंबो उगहो तस तत्यो चेव परमायान परिरव जाव शेषाण अहियो शेषा जहाँ ए गोरुओ दिवस जाव सुध दंत दीवे देवलोक परिगहन ते मणुओ गणा पणता समनाउछो आयंस मुहान पुच्छा आदर्श मुख जो अंतर्द्वीप है उसकी परीक्षा हाय कान दिवस
उत्तर पुरच्छी मिलाओ चरिमंताओ पांच जोयन सयाइन ओगाहिता आदर्श मुख मनुष्यों के आदर्श मुख अंतर्द्वीप कहाँ कहाँ है। तो हाय कारण दिवस हाय कारण द्वीप के उत्तर पुरच्छी मिलाओ चरिमंता ईशान कोण के चरमांत से पांच जोयन सयाई ओ गाहिका 500 जोजन समुद्र में आगे प्रवेश करना 500 जोजन तक। जब 500 जोजन पूर्ण होते हैं तब केथन जहां पर दाही नीलाण आयंस मुह मनुषाण आयंस मुह दीवे नामक दीवे पणते आदर्श मुख मनुष्यों के आदर्श मुख द्वीप नाम का द्वीप पणते कहाँ है। पांच जोयन सयाइन आयाम विखम्बेन ये 500 जोजन इसका आयाम विष्कम्भ है। तो हाय कर्ण गज कर्ण गोकर्ण शकुली कर्ण आदर्श मुख मेढ मुख अयोमुख ये 4 हैं। ये सारे जो हैं 500 जोजन के आदर्श मुख मेघ मुख अयोमुख गोमुख ये चतुष्क 4 हैं। अब इसके आगे ये चारों का व्यास क्रम वैसे ही कहना। आदर्श मुख ईशान कोण में है, मतलब चोलहिम्बन पर्वत के पूर्व दिशा में जो ईशान कोण है। हायकर्ण द्वीप के आगे 500 जोजन जाकर के 500 जोजन का द्वीप आता है। मेढ मुख जो है वो आग्नेय कोण में है, तीसरा चतुष्क जो है। और 2 जो है अयोमुख गोमुख ये चोलहिम्बन पर्वत के पश्चिम की ओर नैऋत्य कोण में और वायव्य कोण में। ये चारों अंतर्द्वीप 500 जोजन प्रमाण व्यास है और 3 गुना से कुछ ज्यादा इनकी परिधि हो जाती। शेष वर्णन जो है वहां के वेदिका का कल वृक्षों का लोगों का त्रियंचों का वहां के वृक्षों के संबंध में वो सारा एक द्वीप उस द्वीप के समान है। तो बताया है आदर्श मुख जे। अब इसके आगे अगला चतुष्क जो है आस मुहाइणं छ सया अश्वमुख सिंह मुख आदि इनके चारों का 600 आयाम विष्कम्भ है। आस कन्नाइण 7 अश्व कर्ण आदि 4 का 700 जोजन का व्यास आयाम विष्कम्भ है। जैसे 500 जोजन आगे गए थे तो 500 जोजन का द्वीप आया था। आगे जब 500 जोजन का द्वीप समाप्त होगा तो उसके आगे 600 जोजन और आगे जाके 600 जोजन का द्वीप आएगा। जब 600 जोजन का द्वीप समाप्त होगा तो 700 जोजन आगे जाके अश्व कर्ण आदि ऐसे चारों लाइनों में 700 जोजन जाकर के अश्व कर्ण आदि चारों के ये 700 जोजन के द्वीप आएंगे। आगे उक्का मुहाइणं 8
उल्का मुख आदि जो द्वीप है, जैसे अशव कर्ण आदि चतुष्क है, उन चारों के आगे 800 योजन आगे जाके 800 योजन का द्वीप आता है। घन दंताइण जाव नव जोन से आई। घन दंत आदि जो सातवां चतुष्क है, जब 800 योजन के द्वीप समाप्त होते हैं तो उसके आगे 900 योजन आगे जाकर के इनके द्वीप आते हैं। मतलब के 900 योजन के आते हैं। तो अब इनकी जो परिधि है, वैसे सब की 3 गुना से ज्यादा बैठती। तो पहले तो ए गोरुओ परी खेवो नाव चेव सयाई और पन्नाई। एक औरु का व्यास जो है 300 योजन और परिधि जो है 949 योजन। 12 पनठाई है कन्नाइन परी खेवो। है करण आदि जो 4 अंतर द्वीप है, दूसरा चतुष्क, इनकी 400 योजन की परिधि है, तो 1265 योजन इनकी परिधि है। 400 योजन व्यास है तो 1265 योजन इनकी परिधि है। आस मुहाइण 1581 जोन सय किंची विशेषाय परिखेवे। आदर्श मुख जो तीसरा चतुष्क है, ये 500 योजन का, जिनका व्यास है और परिधि जो है 1581 जोन सय किंची विशेषाय परिखेव। 1581 योजन से कुछ ज्यादा विशेषाधिक परिधि कही है। एवं एण कमेण उव उज्जीवण नेअब्बा चतारी चतारी एक पमाणा। एवं इस प्रकार एण कमेण इसी क्रम से उव उज्जीवन उपयोग लगा करके नेअब्बा जानने चाहिए। चतारी चतारी एक पमाणा, 4 अंतर द्वीप एक जैसे हैं। मतलब पहले 400 योजन, दूसरे पहले 300 दूसरे 400 चौथे 500 ऐसे 600 700 800 900, और जो जितना है उससे 3 गुना ज्यादा, उससे कुछ ज्यादा उनकी परिधि है। परम बीय तय चौकाण उगोह बिखम्ब परिखेव भणियो। पहले दूसरे तीसरे और चौथे, पहले दूसरे तीसरे चतुष्क का अवग्रह विस्कंभ परिक्षेप, मतलब इनका वर्णन क्या दिया गया है। चौथे चौके 6 जोयन सयाई आयाम विखम्बेण 1897 जोयन साय परिखेवेण। चौथा चतुष्क जो है 600 योजन उसका आयाम विस्कंभ है, और 1897 योजन परिधि है। पंचम चौके 7 जोयनाई आयाम विखम्बेण 22 1300 जोयन साय परिखेवेण। पांचवें चतुष्क में 700 योजन तो व्यास है, और 2213 2213 योजन इतनी परिधि है। छठ चौके 8 जोयनाई 8 जोयन सयाई आयाम विखम्बेण पाणुवीसं 29 जोयन साय परिखेवेण। छठे चतुष्क में 800 योजन व्यास है, और 2529 2529 योजन उसकी परिधि है। सप्तम चौके 9 जोयन सयाई आयाम विखम्बेण 2529 2529 योजन उसकी परिधि है। सप्तम चौके 9 जोयन सयाई आयाम विखम्बेण 2529 2529 योजन उसकी परिधि है। सप्तम चौके 9 जोयन सयाई आयाम विखम्बेण 2529 2529 योजन उसकी परिधि है। सप्तम चौके 9 जोयन सयाई आयाम विखम्बेण
दो जोन सयाइन आठ पणियाले जोन सय परिखेवेण। सातवें चतुष्क में 900 योजन आयाम विस्कंभ है। 2845 दो जोन सहसाइन आठ पणियाले जोन सय परिखेवेण। परिधि जो है 900 योजन वालों की 2800 पाणियाले 45 योजन प्रमाण की कही है। जैसे जो विखम्बो उगहो तस तथियो चेव पड़मायाण परिरो जाव शेषाण अहियो। जैसे जो विखम्बो उगहो तस तथियो चेव, जिसका जितना विस्कंभ है। अवग्रह, अवग्रह से जहां पर वेदिका कह सकते हैं तो उसका भी व्यास उतना ही है। पड़मायाण परिरव, प्रथम आदि जो चतुष्क है उनकी परिधि जाव शेषाण आही, और शेष जो कहा है कि उनकी कुछ ज्यादा है। शेषा जहां शेष, उनको ऐसे जाना ए गोरुओ दिवस जाव शुद्ध दंत दीवे। कोरुक द्वीप से लेकर के जो शुद्ध दंत द्वीप है 28वां, जहां के जो मनुष्य है देवलोक परिगह, देवलोक परिग्रह, यंग ते मणुओ गणा पणता। इन अंतर द्वीपों के जितने जुगलिये हैं अपना भाव पूर्ण करके जो सारे के सारे देवलोकों में जाते हैं। जुगलियों की गति दूसरे देवलोक तक है, लेकिन अंतर द्वीपों की जो गति है केवल बाणव्यंतर और भवनपतियों में ही आती है, क्योंकि इनके द्वारा बांधी जाने वाली आयु इन्हीं के अंदर पाई जाती। ज्योतिषियों में और वैमानिकों में जो बांधी जाने वाली आयु है इनसे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो वहां पर जन्म नहीं लेते। तो इस प्रकार जे मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर चूल हिमवंत पर्वत के पूर्व पश्चिम में जो दो दो शाखाएं निकलती हैं, पुरानी भाषा में इनको दाढ़े कह देते थे, लेकिन दाढ़ों का जब हम वर्णन देखते हैं तो एक एक लाइन जो है उसको अपने शाखा का रूप दिया। दाढ़े इसलिए कहा जाता है जहां तक अपना चिंतन है। जैसे हमारे शरीर मुंह में दाढ़ों की मजबूती होती है, ऐसे लवण समुद्र में बज्जर रतन की चट्टानें समुद्र से ऊपर उठी हुई है। उन चट्टानों के ऊपर ये अंतरद्वीप है, तो वो चट्टानें जो है उनको दाढ़ा का रूप दिया, और ऊपर जो जमीन है समतल है जो भी बताया वो अंतरद्वीप का वो क्षेत्र का वर्णन है। मनुष्यों का वहां के जो दूसरे त्रियंच है उनका वर्णन, वनस्पति का वर्णन, जैसा भी है सारा एक रुक द्वीप के अंतर्गत सारा बता दिया। बाकी द्वीपों में चार चार के जो चतुष्क हैं उनके व्यास में और उनकी परिधि में अंतर है, लेकिन जो वहां पर विद्यमान है, चाहे वृक्ष है, चाहे पशु है, चाहे मनुष्य है, उनकी एक समानता सबकी है। तो इस प्रकार चूल हिमवंत पर्वत के पूर्व पश्चिम में चार शाखाएं और एक एक शाखा में 7-7 अंतर द्वीप हैं। ऐसे 28 अंतर द्वीपों का वर्णन हुआ। अब दूसरे जो इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला पर्वत शिखरी पर्वत है, उसके भी पूर्व और पश्चिम में दो दो शाखाएं ऐसे ही निकलती हैं।
और एक एक शाखा में 7-7 अंतर द्वीप हैं। उनके नाम जो है ऐसे के वैसे, जैसे चोलहिम पर्वत के पूर्व पश्चिम की शाखाओं में, वैसे ही उनके नाम कहने जानने। तो बताया है कहिण भंत उत्तरिल्लाण ए गौरव मनुष्याण ए गौरव दीवे नामक दीवे पणते गोयम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस उत्तरेण सिंहरिस वासधर पव्यस उत्तर पुरच्छी मिलाओ चरी मंताओ लवण समुद्रं तिन्नी जोन स्यायु ओगाहिता एवं जहाँ दाहिनिलाण तहाँ उत्तरिलाण भाणी अब्बं नवरं सिंहरिस वासर पव्यस विदिशासु एवं जाव शुद्ध दंत दीवेति जाव सेतं अंतर दीवगा कहिणं भंते उत्तरिलाण ए गौरव मनुष्याण ए गौरव दीवे नामक दीवे पणते। हे भगवान, उत्तर दिशा के एक औरुक मनुष्यों का एक औरुक द्वीप नाम का द्वीप कहाँ पर कहाँ है? गोयम है गौतम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस उत्तरेण। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के उत्तर की ओर सिंहरिस वासधर पव्यस उत्तर पुरच्छी मिलाओ चरी मंताओ शिखरी वर्षधर पर्वत के ईशान कोण के चरमांत से लवण समुद्र तिन्नी जोड़ सयाई ओगाही था। लवण समुद्र में 300 योजन प्रवेश करके वहां पर एक औरुक नाम का द्वीप है। एवं इस प्रकार जहाँ दाहिनी लाण तहाँ उत्तरी लाण भाणी अब्बा, इस प्रकार जैसे दक्षिण दिशा के चोल हिमबंद पर्वत के पूर्व पश्चिम में जो अंतर द्वीप आए हैं, जैसा उनका वर्णन कहा, ऐसे उत्तर दिशा में शिखरी पर्वत के पूर्व और पश्चिम के दो दो शाखाओं में वैसे का वैसा सारा वर्णन कहना। नगरं सिंहरिस वासहर पव्यस विदिशासु, जहाँ अंतर केवल इतना है वहां चोल हिमवंत वर्षधर पर्वत कहाँ था, जहाँ पर शिखरी वर्षधर पर्वत कहाँ जाएगा। एवं जाव शुद्ध दांत दीवेति, इस प्रकार एक औरुक द्वीप से शुद्ध दांत द्वीप तक कहना। जाव से तंग अंतर दीवगा, इस प्रकार अंतर द्वीपों का वर्णन समाप्त। अब से किंतंग अकम भूमग मनुष्या, अकम भूमग मनुष्या 30 बीहा पणता तन जहा पांचहि हेम वही एवं जहा कन्वणा पदे जाव पंचहि उत्तर कुरुहि सेतं अकम भूमगा। अकर्म भूमियों के मनुष्यों का क्या स्वरूप है? तो बताया है अकम भूमग मनुष्य 30 बीहा पणता। अकर्म भूमियों के मनुष्य 30 प्रकार के कहे। तंजहा जैसे के पंचहि हेम वय, 5 हेम वय एवं जहाँ पन्नवना पदे, इस प्रकार जैसे प्रज्ञापना पद में कहा है। जाव पंचहिं उत्तर कुरुहिं सेतं अकम भूमगा, 5 उत्तर कुरु तक का सारा वर्णन कहना। इस प्रकार अकर्म भूमियों के मनुष्यों का वर्णन हुआ। जैसे जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमियां आई थी, हेमवय और हिरण्यवय। हेमवय जो है जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर, जो भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला चूल हिमवंत पर्वत है, उस पर्वत से तो उत्तर की ओर है। और हेमवय क्षेत्र से उत्तर की ओर मर्यादा करने वाला महाहिमवंत है, तो महाहिमवंत से जो दक्षिण की ओर है।
पूरब के लवण समुद्र से पश्चिम की ओर, पश्चिम के लवण समुद्र से पूरब की ओर, जहां पर ये हेमवय अकरम भूमि, हिरण्यवय जो है वो मेरु पर्वत से उत्तर की ओर, जिस क्षेत्र के उत्तर की ओर तो शिखरी पर्वत है, दक्षिण की ओर रुक्मी पर्वत है। इन दो पर्वतों के बीच में और पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र है, जहां हिरण्यवय आता है। हरिवास रम्यक वास जो क्षेत्र है, ये अकरम भूमिया हरिवास महाहिमवंत पर्वत से उत्तर की ओर है और निषद पर्वत से दक्षिण की ओर। पूर्व लवण समुद्र से पश्चिम की ओर, पश्चिम लवण समुद्र से पूर्व की ओर है, जहां पर ये हरिवास क्षेत्र है। रम्यक वास क्षेत्र जो है मेरु पर्वत से उत्तर की ओर, ये रुक्मी पर्वत से दक्षिण की ओर है, नीलवंत पर्वत से उत्तर की ओर है। पूर्व के लवण समुद्र से पश्चिम की ओर और पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर रम्यक वास अकरम भूमि है। देवकुरु जो है ये मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर है, निषद पर्वत से उत्तर की ओर है और इसके पूर्व में गजदंताकार है। विद्युत प्रभ और सोमनस प्रभ ये गजदंताकार पर्वत है। और उत्तर कुरु जो है जो मेरु पर्वत से उत्तर की ओर है और नीलवंत पर्वत से उससे दक्षिण की ओर है। इस उत्तर कुरु के पश्चिम की ओर गंधमादन पर्वत है, पश्चिम की ओर माल्यवंत पर्वत गजदंताकार पर्वत है। जम्बू द्वीप के अधिकार में इन छयों की 6 अकरम भूमियों का विस्तार से वर्णन आ चुका है। तो ये तो एक एक अकरम भूमि जम्बू द्वीप में है। दो दो अकरम भूमियां धातकी खंड है। तो धातकी खंड को दो पूर्व का और पश्चिम का 2 हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे मेरु पर्वत से सीध में जहां लवण समुद्र समाप्त होता है, उससे बाहर की ओर जहां पर धातकी खंड शुरू है, आगे कालोद समुद्र तक दक्षिण की ओर इशुकार पर्वत है। जितना चक्रवाल विष्कंभ धातकी खंड का है, जैसे 4 लाख योजन इतना ही लंबा जो है इशुकार पर्वत दक्षिण का है। और ऐसे ही उत्तर की ओर भी इशुकार पर्वत है, वो भी 4 लाख योजन लंबा है, जिसका एक किनारा लवण समुद्र को स्पर्श कर रहा है तो दूसरा किनारा जो है कालोद समुद्र से स्पर्श कर रहा है। दोनों समुद्रों ने धातकी खंड को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पूर्व का और एक पश्चिम का। तो जैसे भारत क्षेत्र जम्बू द्वीप में जो 6 अकरम भूमियां आई, 3 करम भूमियां आई, सारी की सारी वैसी बनावट जो है एक एक करके पूरब की ओर है, एक एक पश्चिम की ओर है। जहां पर जैसे 2 मेरु पर्वत आते हैं, एक पूरब की ओर है, एक पश्चिम की ओर है, उन्हीं से ही उत्तर दक्षिण को लेकर के इन अकरम भूमियों का करम भूमियों का वर्णन किया जाता है, पर्वतों का स्वरूप समझाया जाता है। तो ऐसे 2 अकरम भूमियां धातकी खंड में। इसी प्रकार अर्ध पुष्कर द्वीप को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। अर्ध पुष्कर द्वीप का जो व्यास चक्रवाल विष्कंभ है वह 8 लाख योजन है। तो इसके भी दक्षिण और उत्तर में 2 इशुकार पर्वत हैं। जितना चक्रवाल विष्कंभ है, ऐसे ही इन पर्वतों का भी चक्रवाल विष्कंभ वैसा ही है। तो ये 2 हिस्से कर देते हैं, एक पूर्व का एक पश्चिम का। ऐसे ही जहां पर भी ये देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवाय, हिरण्यवाय, जैसे जम्बू द्वीप में कहा या धातकी खंड में कहा, दोनों साइडों का, ऐसे ही जहां पर इनका वर्णन करना। तो इस प्रकार अकरम भूमिया 6 जम्बू द्वीप में है,
12 6 6 पूर्व में, 6 पश्चिम में, ऐसे अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 12 है। 6 पूर्व की ओर है और 6 पश्चिम की ओर है। 12 12 24 और 6 का मिलाने पर 30 हो जाती है। तो बताया है कि जैसे प्रज्ञापना सूत्र के वर्णन में इनका आया ऐसे ही कहना, और वहां के जो मनुष्य है, जैसे जम्बू द्वीप के अंदर मनुष्यों का वर्णन, इन क्षेत्रों का वर्णन किया, वैसा ही उनका भी कहना। केवल क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगी, बाकी वर्णन जो है वैसे का वैसा जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में बताया था। अब सेकिंग तक काम भूमिका, कर्म भूमियों के मनुष्यों का क्या स्वरूप है। काम भूमिका पन्नस बिहा पणता तंजाहा पंचहिंग भर है, पांचहिंग एरवहिंग पांचहिंग महाविदेहिंग ते समासा दुबिहा पणता तंजाहा आर्या मिलेच्छा एवं जहाँ पन्नवना पदे जाव से तंग आर्या सेतंग गब्ब वकंतिया सेतंग मनुष्य सेकिंग तंग काम भूमिका कर्म भूमियों के मनुष्यों के कितने प्रकार हैं, उनका क्या स्वरूप है। काम भूमिका पन्नस मीहा पणता तन जहा, कर्म भूमियों के मनुष्य 15 प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे के पांचहिंग भरेहिंग पांचहिंग एर वहिंग पांचहिंग महाविदेह, 5 भरत 5 एरावत और 5 महाविदेह। जैसे जम्बू द्वीप में भरत एरावत महाविदेह का वर्णन आया, ऐसे ही जो एक एक क्षेत्र जो जम्बू द्वीप में है, दो 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 में एक एक पूर्व की ओर एक एक पश्चिम की ओर, ऐसे वहां पर है अर्ध पुष्कर द्वीप में भी दो दो है, लेकिन एक एक पश्चिम की एक एक पूर्व की ओर एक एक पश्चिम की ओर है। ऐसे 5 5 करके 15 कर्म भूमियां बन जाती हैं। तो बताए हैं ते समासा दुमिहा पणता, इन कर्म भूमियों में जन्मने वाले मनुष्य जो है संक्षेप से 2 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के आर्या मिलेच्छा, आर्य और मिलेच्छा, एवं जहां पन्नवना पदे, इस प्रकार जैसे प्रज्ञापना पद में कहा सेतंग आर्या, इस प्रकार आर्यों का वर्णन जानना, मतलब मिलेच्छों का भी वर्णन किया है। नाना प्रकार के मिलेच्छों का वहां पर वर्णन है देशों के हिसाब से, फलाने देश के फलाने देश के। जब आर्यों का आता है तो 7 प्रकार का, जाति कुल आदि को लेकर के आखिर में ज्ञान दर्शन चारित्र को लेकर के आर्य का वर्णन बड़े विस्तार के साथ प्रज्ञापना सूत्र के अंदर प्रथम पद में आता है। तो श्वेतंग गव वकंतियां, इस प्रकार गर्भ व्युत्क्रांतिक जीवों का मनुष्यों का वर्णन हुआ। श्वेतंग मनुष्य, इस प्रकार मनुष्यों का वर्णन हुआ। अब देवों का प्रकरण, क्योंकि नारकियों का हो गया, त्रियंचों का हो गया, मनुष्यों का हो गया। अब देवों का पहले संक्षेप से है, फिर बाद में विस्तार से आता है। टेकिंग तंग देवा देवा चौमिहा पणता तंजा, भवनवासी बाणवंतरा जोइसिया बेमारियां। देवों का क्या स्वरूप है, कितने प्रकार के हैं। भगवान ने कहा देवा चौमिहा पणता तंजा, देवता 4 प्रकार के कहे हैं, जैसे कि भवनवासी बाणवंतरा ज्योतिषिया बेमानी। भवनवासी बाण व्यंतर ज्योतिषी और बेमानिक। तेकिंतम भवनवासी, भवनवासियों का क्या स्वरूप है। भवनवासी 10 बीहा पणता तन जहाँ असुर कुमारा जहाँ पन्नवना पदे, देवान भेयो ताहा भाणी अपो, जाव अणुत्रो वाया पंचमीहा पणता तन जहाँ बीजे बेजयंत जाव सबठ सिद्धगा सेतंग मुत्रो वायु।
भवनवासी 10 मिया पणता तंजा। भवनवासी 10 प्रकार के हैं, जैसे असुर कुमारा जहाँ पन्नवना पदे देवाणु भ्यो। असुर कुमार आगे कहा, जैसे प्रज्ञापना पद में देवों का वर्णन किया था, वो सारे का सारा जहां पर जा, जैसे प्रज्ञापना में कहा 10 प्रकार के भवनपति, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उर्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार। बाण यंत्रों के पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, मोहर, गंधर्व, आणपन्य, पाणपन्य, ईशिवाय, भूयवाय, कंदीय, महाकंदीय, कुहंड, पतंग, देव। ये 16 प्रकार के। ज्योतिषियों के 5 प्रकार हैं, जैसे चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे। वैमानिकों में 2 प्रकार के हैं, कल्पोपपन और कल्पातीत। कल्पोपन जो है सोधर्म, ईशान, संत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, लंतक, शुक्र, सहस्रार, आनंद, प्राणत, आरणक, अच्युत। कल्पातीत 2 प्रकार के हैं, ग्रहवेग और अनुत्तरवासी। ग्रहवेग जो है वो 9 प्रकार के, भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमनस, प्रियदर्शन, सुदर्शन, अमोह, सुप्रतिबुद्ध, जशोधर। और उनोत्तर विमानों के 5 हैं, विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थित। तो कहा जे जानना सेतंग तंज पंच जाव अनुत्रो बाह्या पंचमीहा पणत्ता अनुत्रोपातिक 5 प्रकार के कहे हैं, तंजहा जैसे कि बीजे विजयंत, जाव, सवट, सिद्धगा। बीजे विजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार, सिद्ध, तेतंग, उनुत्रो बाह्या। इस प्रकार उनुत्रोपातिक देवों का वर्णन हुआ। अब वर्णन है, कहीणं भन्ते भवनवासी देवाणं भवना पणता। कहीणं भन्ते भवनवासी देवा परिवसंति। कहीणं भन्ते भवनवासीणं देवाणं भवना पणता। हे भगवान, भवनवासी देवों के भवन कहाँ पर कहे। कहीणं भवन्ते भवनवासी देवा परिवसंति। हे भगवान, भवनवासी देवता कहाँ रहते। गोयमा इमी से ऋण प्रभाए पुण्य। असी उत्तर जोइन सह सहस्र बाहल्लाय एवं जहाँ पन्नवनाय। जाव भवन वासय्या तथन भवन वासीण देवान सात भवन कोड़ियो। बावत्री भवन वासय सहसा भवंती मखाया। तथन बहवे भवनवासी देवा परिवसंति। असुरा नाग सुवर्णाय जहाँ पन्नवनाय जा विहरंती। काहिणं भंते गोयमा इमी से रैन पभाए पुण्य। हे गौतम, इस रतन प्रभा पृथ्वी के 80 उत्तर जोन सय सहस्र बाहल्लाय, जो 1,80,000 योजन मोटी है। एवं जहाँ इस प्रकार जैसे पन्नवनाय प्रज्ञापना में जाव भवन वासय भवनवासी देवों का वर्णन किया है, वह जानना। तथन मतलब कि उसके 1,80,000 योजन में 1000 योजन ऊपर छोड़ना, 1000 योजन नीचे छोड़ना। बीच का 1,78,000 योजन का जो अंतराल है, वहां पर स्थान स्थान पर भवनवासी देवों के भवन है। जैसे समझाने के लिए उत्तरकालीन आचार्यों ने सारी व्यवस्था दी है। 1,78,000 योजन में 13 पाथड़े आते हैं और 12 आंतरे आते हैं। पाथड़ों में तो पहली नरक के नारकियों का निवास है, और आंतरों में व्यवस्था के अनुसार कहा जाता है पहले 2 आंतरे खाली है और नीचे के 10 आंतरों में क्रमशः ये भवनवासी देव रहते हैं। ऐसा जागमों के तो नहीं, अंदर तो नहीं, लेकिन उत्तरकालीन आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है, उसके अनुसार ये जाना जाता है।
कहा जाता है उत्तरकालीन आचार्यों की जो व्यवस्था है, जब तक उसका बाधित प्रमाण नहीं माना जाता तब तक उसी को प्रमाण रूप से देखा जाता है कि उनकी ऐसी व्यवस्था है और उसको सुचारू रूप से मान्यता दी जाती है। तो बताया है कि ऐसे भवनवासी देव तथन भवनवासीण देवान सात भवन कोड़ियो बावत्री भवन वास सहसा भवंती मक्खाया। इस अंतराल में भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख उनके भवन है, ऐसा कहा जाता है। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं तथण बहवे भवनवासी देवा परिवसंती, वहां पर बहुत से भवनवासी देवों का वर्णन है प्रज्ञापना सूत्र में और भगवती सूत्र में इनकी संख्या दी है कि किनके कितने हैं। जैसे असुर कुमारों के 64 लाख भवन आते हैं, तो 64 लाख में जिसमें 34 लाख तो दक्षिण दिशा में है, 30 लाख जो है उत्तर दिशा में। जहाँ 34 लाख है दक्षिण दिशा में, वहां पर चमरेंद्र महाराज का शासन है और वहां पर और संख्यात उन भवनों में देवता रहते हैं, असुर कुमार असुर कुमारी। जहाँ उत्तर दिशा में बलि भैरोचनिंद्र असुर कुमारों के इंद्र महाराज का शासन है, तो वहां पर उत्तर दिशा के असुर कुमार रहते हैं। कहा जाता है कि और संख्यात देवी देवता है, कुछ भवन संख्यात योजन के हैं तो कुछ भवन और संख्यात योजन के भी। संख्यात योजन प्रमाण वाले भवनों में संख्यात देवता रहते हैं और संख्यात योजन प्रमाण वाले भवनों में असंख्यात देवता रहते हैं। तो इस प्रकार भवन वासियों के जो भवन है, 10 के असुर कुमारों से लेकर स्तनी कुमारों तक सारे मिला करके 7 करोड़ 72 लाख इनके भवन है। तथण बहवे भवनवासी देवा परिवसंती, वहां पर बहुत से भवनवासी देवता निवास करते हैं। असुरा नाग सुवर्णाय जहाँ पन्नवनाय जा विहरती, असुर कुमार नाग कुमार सुपर्ण कुमार विद्युत कुमार अग्नि कुमार द्वीप कुमार उर्दी कुमार दिशा कुमार पवन कुमार स्तनित कुमार जहाँ पन्नवनाय जैसे प्रज्ञापना सूत्र में कहा है। कहा कि जा विहरती वो अपने अपने स्थानों पर अपने पूर्व जनों के सुकृत पुण्यों का उपभोग करते हुए विचरते हैं। तो कहिण भंते असुर कुमाराण देवाण भवना पणता पुच्छा एवं जहाँ पन्नवना ठान पदे जाव विहरती, कहिण भंते असुर कुमाराण देवाण भवना पणता। हे भगवान, असुर कुमार देवों के भवन कहाँ गए हैं? पूर्व सूत्र में तो समुच्चय भवन वासियों का पूछा था, लेकिन जहां पर असुर कुमारों का केवल पूछा जा रहा है कि असुर कुमारों के देवों के भवन कहाँ है, पूछा जे पृछा एवं जहाँ पन्नवना ठान पदे, जैसे प्रज्ञापना का दूसरा पद दूसरा अध्ययन स्थान पद है, वहां पर 24 के 24 दंडकों के जीव जहां जहां रहते हैं उनके स्थानों का वर्णन किया गया। जैसे पृथ्वी ना पृथ्वी काय, आपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रियों में पहले नारकियों का आता है, फिर पंचेंद्रिय त्रैंचों का आता है, फिर मनुष्यों का आता है, फिर उसके बाद देवताओं के स्थानों का वर्णन आता है। तो कहा है कि इस प्रकार जहाँ विहरंती में अपने अपने स्थानों पर असुर कुमार, जो बताया कि 64 लाख उनके भवन है, उन स्थानों पर वह अपना निवास करते हैं, पूर्व के सुकृत पुण्य का उपभोग करते हैं। अब ये तो औगिक रूप से असुर कुमारों का पूछा, फिर उसके बाद जो है दक्षिण दिशा का अलग और उत्तर दिशा का अलग पूछा जाता है। कतीण भंते दाहिनीलाण असुर कुमार देवाण पुच्छा भवना पुच्छा एवं जहाँ ठान पदे जाव चमरे तथ असुर कुमारिंदे परिवसाई जा बिहरे।
कतीण भंते दाहिनीलान असुर कुमार देवान भवना पुच्छा। हे भगवान, दक्षिण दिशा के असुर कुमार देवों के भवन कितने हैं? जय परीक्षा एवं इस प्रकार जहाँ ठान पदे जैसे प्रज्ञापना सूत्र के स्थान पद में वर्णन आता है, जो आपको बताया कि ऐसे 34 लाख इनके भवन है। जाव चमरे और चमरेंद्र महाराज इनके अधिपति इंद्र महाराज है। तत्तर तत्तर असुर कुमारिंद्र परिवसई। असुर कुमार इंद्र इंद्र जो है वो निवास करता है। उसके जो है भवन का वर्णन, नगर का वर्णन, चमर चंचा राजधानी का वर्णन भगवती सूत्र में आता है। तो परिवसी जा बिहरई, अपने पूर्व जनों के सुकृतों को वह वहां पर भोग रहा है। टीका में इन भवन पतियों के भवनों का वर्णन है। असुर कुमारों के 64 लाख, नाग कुमारों के 84 लाख, सुपर्ण कुमार भवन पतियों के 72 लाख, विद्युत कुमार के 76 लाख, अग्नि कुमार के 76 लाख, द्वीप कुमार के 76 लाख, उल्दी कुमार के 76 लाख, दिशा कुमारों के 76 लाख, पवन कुमारों के 96 लाख और स्तनी कुमारों के 76 लाख। इस प्रकार सारे मिलकर के 7,72,00,000 भवन भवन कहे जाते हैं। अब चमरेंद्र की परिषद। चमरसण भंते असुरिंद्र स असुरन्नो कई परिसाव पणताओ। गोयमा तौ परिसाव पणताओ तंजाहा समिया चंडा जाया। अभिंतरिया समिया मध्यमिया चंडा बाहिरिया जाया। इन परिषदों का वर्णन स्थानक सूत्र में भी तीसरे ठाणे में वर्णन आया था। तो बताया है चमरसण भंते असुरिंद्र स असुरन्नो कई परिसाव पणताओ। हे भगवान, चमर असुरेंद्र असुराज की कितनी परिषदाएं सभाएं कही हैं। गोयमा तो परिसाव पणता, हे गौतम 3 परिषदाएं कही हैं। तंजाहा जैसे के समिया चंडा जाया, शमिता चंडा जाता। अभिंतरिया समिया, आभ्यंतर परिषदा जो है वो शमिता है। मध्यमिया चंडा, मध्यम परिषदा को चंडा कहा जाता है। बाहिरिया जाया, बाह्य परिषदा को जाया जाता कहा जाया परिषदा परिषद कहा जाता है। चमरसण भंते असुर असुरिंद्र स असुरन्नो। अभिंतर परिसाय कवि कई देव साहसियों पणताओ, मतलब कई देव साहसियों पणताओ। मध्यम परिसाय कई देव साहसियों पणताओ। बाहिरियाय परिसाय कई देव साहसियों पणताओ। गोयमा चमरसण असुरिंदस असुरन्नो अभिंतर परिसाय 24 देव साहसी पणताओ। मध्यमाय परिसाय 28 देव साहसियों पणताओ। बाहिरियाय परिसाय 32 देव साहसियों पणताओ। चमरसण भंते असुरिंदस असुरन्नो, हे भगवान, चमर असुरिंदर असुर राज के आभ्यंतर परिसाय कई देव साहसियों पणताओ, कितने हजार देवता कहे हैं। मध्यम परिसाय कई देव साहसियों पणताओ, मध्यम परिषदा में कितने हजार देव कहे हैं। बाहिरियाय परिसाय कई देव साहसियों पणताओ, बाह्य परिषदा में कितने हजार देव कहे हैं। गोयमा चमरसण असुरिंदस असुरन्नो अभिंतर परिसाय, हे गौतम, चंबर असुरेंद्र असुराज की आभ्यंतर परिषदा में 24 देव साहसियों पणताओ, 24,000 देव कहे हैं। मध्यम परिसाय 28 देव साहसियों पणताओ, मध्यम परिषदा में 28,000 देव कहे हैं। बाहिरियाय परिसाय 32 देव साहसियों पणताओ, बाह्य परिषदा में 32,000 देव कहे हैं। चमरसण भंते असुरिंदस असुरन्नो अभिंतर परिसाय कई देवी सया पणता।
मध्यमाय परिसाय कई देवी सयापनता, बाहिरियाय परिसाय कति देवी सयापनता, गोयम चमरसण असुरिंदस असुरन्न अभिंत्रियाय परिसाय अधुट्ठा देवी सयापनता, मध्यमियाय परिसाय तिन्नी देवी सयापनता, बाहिरियाय अढाईजा देवी सयापनता। पहले तीनों सभाओं में देवों की संख्या के संबंध में वर्णन किया। अब इस सूत्र में उस सभा में देवियां कितनी है पार्षद के रूप में उनका वर्णन है। चमरसण भंते असुरिंदस असुरन्न अभिंत्रियाय परिसाय। हे भगवान, चमर असुरिंदर असुराज के आभ्यंतर परिषदा में कई देवी सयापनता, कितने 100 देवियां कही है। मध्यमियाय परिसाय कई देवी सयापनता, मध्यम परिषद में कितने 100 देवियां कही हैं। बाहिरियाय परिसाय कति देवी सयापनता, बाह्य परिषदा में कितने 100 देवियां कही हैं। गोयम चमरसण असुरिंदस असुरन्न अभिंत्रियाय परिसाय अधुट्ठा देवी सयापनता। हे गौतम, चमर असुरिंदर असुर राज के आभ्यंतर परिषदा में 350 देवियां कही हैं। मध्यमियाय परिसाय तिन्नी देवी सयापनता, मध्यम परिषद में 300 देवियां कही हैं। वाहिनियाय अढाईजा देवी सयापनता, बाह्य परिषदा में 250 देवियां कही हैं। चमरसण भंते असुरिंदस असुरन्न अभिंतर परिसाय देवान केवयं ठीपनता, मध्यमियाय परिसाय बाहिनियाय परिसाय देवान केवयं कालं ठीपनता, आभ्यंतरियाय परिसाय देवीनं केवयं कालं ठितिपनता, मध्यमियाय परिसाय देवीनं केवयं कालं ठितिपनता, बाहिरियाय परिसाय देवीनं केवयं कालं ठितिपनता। चमरसण भंते असुरिंदस असुरन्नो। हे भगवान, चमर असुरिंदर असुर राज के आभ्यंतरियाय परिसाय आभ्यंतर परिषदा के देवाणं केवयं कालं ठीपनता, आभ्यंतर परिषदा के देवों की कितने काल की स्थिति आयु कही है। मध्यमियाय परिसाय मध्यम परिषदा के देवों की कितने काल की स्थिति कही है। वाहिनियाय परिसाय देवानं केवयं कालं ठीपनता, बाह्य परिषदा के देवों की भी कितने काल की स्थिति कही है। आभ्यंतरियाय परिसाय देवीनं केवयं कालं ठीपनता, आभ्यंतर परिषदा की देवियों की कितने काल की स्थिति कही है। मध्यमियाय परिसाय देवीनं केवयं कालं ठीपनता, मध्यम परिषदा की देवियों की भी कितने काल की स्थिति कही है। वाहिनियाय परिसाय देवीनं केवयं कालं ठीपनता, बाह्य परिषदा की देवियों की भी कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा चमरसण असुरिंद चमरसण असुरिंदस असुरन्न अभिंत्रियाय परिसाय देवाण अढाईजाय पल्योमाय ठीपनता, मध्यमियाय परिसाय देवाण 2 पल्योमाय ठीपनता, वाहिनियाय परिसाय देवाण दिवड्ढं पल्योम ठीपनता, आभिंत्रियाय परिसाय देवीनं दिवड्ढं पल्योम ठीपनता, मध्यमियाय परिसाय देवीनं पल्योम ठीपनता, वाहिरियाय परिसाय देवीनं अर्ध पल्योम ठीपनता। गोयम, हे गौतम, चमरसण असुरिंदस असुरन्न। चमर असुरन असुरिंदर असुराज की आभ्यंतरियाय परिसाय आभ्यंतर परिषद में देवाणु देवों की अढाईजाय पल्योमाय ठीपनता, 2.5 पल्योपम की स्थिति कही है। मध्यमियाय परिसाय देवाणु 2 पल्योमाय ठीपनता, मध्यम परिषदा के देवों की 2 पल्योपम की स्थिति कही है। वाहिरियाय परिसाय देवाणं दिवड्ढं पल्योमं ठीपनता,
बाह्य परिषदा के देवों की 1.5 पल्योपम की स्थिति कही है। आभ्यंतरियाय परिसाय देवीण दिवढं पल्योपम ठीपणता, आभ्यंतर परिषदा की देवियों की 1.5 पल्योपम की स्थिति कही है। मध्यमियाय परिसाय देवीण पल्योपम ठीपणता, मध्यम परिषदा के देवियों की 1 पल्योपम की स्थिति कही है। वाहिनियाय परिसाय देवीण अर्ध पल्योपम ठीपणता, बाह्य परिषदा की देवियों की आधा पल्योपम स्थिति कही है। अब इसके आगे तीनों परिषदाओं का ये नाम रखने का इनके अधिकार कैसे हैं उसके संबंध में वर्णन आएगा, तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहोण, ऐसो पंच नमो पारो सव पाव गणोषण, मंगलानंद संदेश पड़मं हवाई मंगलम, श्री तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनः धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुतमा रिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पुनः धम्मो लघुतमा, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली सनातन धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणागति कोय, जो भाव प्राणी आचर्य अक्षय अमर पद हो, सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।